हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट एनुअल कैलेंडर तो जारी कर दी है रेलवे, और उसमें आप लोग को जूनियर इंजीनियर का जो है वैकेंसी, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है कि किस टाइम ऑफ पीरियड में पर ईयर आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा जेई का। बट उसमें कहीं भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है, और उसको लेकर काफी बच्चों के मन में डाउट भी है कि वैकेंसी आएगी या नहीं भी आएगी। तो अब जो न्यूज निकल के आ रही है प्रिंट मीडिया से, वो आ रहा है कि 10,000 पोस्ट पे आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा 2024 में, जिसमें जूनियर इंजीनियर भी रहेगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी रहेगा, और इसके अलावा कई और भी डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें आ जाता आपका सीएमए आ गया, डीएमएस आ गया, सीडीएमएस आ गया, इन सब में देखने को मिलेगा। वैसे मैं आप लोग को इससे पहले भी बताया था, और कल ही मैं आप लोग को बताया था कि आप लोग को जल्द जो है ना प्रिंट मीडिया में ये न्यूज निकल के आ रहा आएगा ही आएगा। बिकॉज मैं जो निकाला हूं जहां से न्यूज, वहां से इस बात को रखा गया था और इस बात को कहा गया था कि जल्द इन सब में आप लोग को डिटेल दिया गया है। मैं आपसे बात करा था, यही वीडियो था, मैं कल ही के दिन बताया था। और बहुत सारे बच्चे, उसके बाद मैं आप लोग को अभी कमेंट भी दिखाऊंगा और आप लोग को कुछ चीजें भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसमें मैंने क्या बताया था कि भाई रेलवे जो है ना, रेलवे क्या करिए, जितने भी आपका जोनल हेड है सबको एक लेटर भेजिए और उसमें मांग करिए कि आपके यहाँ पे जितने भी सेंसन आपका पोस्ट है, जितना पोस्ट पे अभी कार्यरत है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जेई या कई और जो आप लोग के कैंडिडेट्स हैं वो कार्यरत है, उसके बारे में, और कितना वैकेंसी खाली है, इन सभी के बारे में डिटेल जारी करा जाए। और मैं आपसे कहा था कि प्रिंट मीडिया भी वहां पहुंचा है, तो आप लोग को एक दो दिन में ही न्यूज देखने को मिल जाएगा। तो देखो, मैं जब वीडियो बनाया था ये, तो वीडियो बनाने के बाद कई सारे बच्चों का जो है वो कमेंट आया था, नेगेटिव कमेंट, कि वैकेंसी तो नहीं आएगी, है ना। जैसे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि ओनली लेवल 6 का मेंशन है। लेवल 6 मतलब जेई का बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई एनुअल कैलेंडर में तो केवल जेई का ही मेंशन है, वो लेवल 6 में आता है, तो ओनली लेवल 6 मेंशन है, लेवल 7 का मेंशन कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, राइट। तो इनको लग रहा है कि भाई फेक रहे हम, है ना। अच्छा, इसके अलावा इनका क्या बताया गया है, नहीं आएगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन से होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 2015 के बाद जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर को बंद कर दिया गया था, वो इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि प्रमोशनल आपका पोस्ट वो बना दिया गया था कि भाई फ्रेशर बच्चे को नहीं लेंगे, पहले वो आएगा जेई बन के, फिर प्रमोशन होगा, देन वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेगा। तो वही बोल रहे प्रमोशन से होगा। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि जितने बच्चे कमेंट करते हैं ना, मैं आप लोगों का कमेंट को बहुत ही सीरियसली लेता हूं, बहुत ही सीरियसली लेता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है ना, तो कुछ सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ कई सारे बच्चे जुड़े हैं जो जेई में कार्यरत है रेलवे में। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट है जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है रेलवे में, क्योंकि मैं बहुत सारा जो आप लोग का पढ़ाया हूं वो ए लेवल का बैच पढ़ाया हूं, है ना। तो उसमें कई सारे बच्चे आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें से कोई होगा। तो अगर कोई कमेंट कर रहा है, बहुत ही सोच समझ के कर रहा है, तो मेरा ध्यान देना, मैं जितने कमेंट यहाँ पे पढ़ता हूँ ना, बहुत ही सीरियसली आप लोग को लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा बोला तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सोर्स पे आ रहा है, तभी जाके बात कर रहा है। लेकिन मैं फिर इसका प्रीवियस पेपर देखा, कमेंट आप देख सकते हो, 3 दिन पहले का ये न्यूज है। ये क्या बोल रहे हैं, जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, है ना। जेई जून 2025 के बाद आएगा। एक बार तो बोल रहे हैं आएगा नहीं, फिर दूसरा बात ये कि ये खुद बोल रहे हैं कि 2025 के बाद आएगा। तो पहले आप खुद रिसर्च कर लो कि आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, ये चीज है। इसके बाद और स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं जेई नॉट कमिंग दिस ईयर, और जब आप लोग को नोटिफिकेशन आ गया, ये कब का बात है, शायद ये 1 आपके फरवरी का बात है, और 2 ही फरवरी में एनुअल कैलेंडर को जारी कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, और मेंशन कर दिया गया कि पर ईयर जो है आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर का, राइट। तो फिर ये चीज बंद। तो यानी कि आप बिना सोर्स का बात कर रहे थे, और मैं जो बता रहा था बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स वगैरह, बड़े मेहनत करके। और एक मैं आपको चीज बता देता हूं कि मैं जो यहाँ पे काम कर रहा हूं ना, ये जिस पोस्ट पे मैं यहाँ पे इसके लिए मैंने काफी जॉब को छोड़ा है। मैंने यूपीएससी को छोड़ा है, मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा है, मैंने कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जो है, कहीं कहीं मैं अभी भी मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कई कई इंस्टीट्यूट का बड़े बड़े पैकेज को मैं छोड़ा हूं, क्योंकि उनका यह मानना था कि केवल मेरे ही इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाई, और कहीं भी आप पढ़ा नहीं सकते, अपने यूट्यूब चैनल में भी नहीं, है ना। और कितना सारे बच्चे को पता है, बहुत सारे बच्चे मेरे टेक्स्ट बुक से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे अनअकैडमी से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे इन्फिनिटी अकेडमी से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे द सिविल पॉइंट से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से जानते हैं, क्योंकि बहुत जगह मैं पढ़ाया हूं। फिर मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब इसके छोड़ा हूं, यूपीएससी छोड़ा हूं, इतना सब छोड़ा हूं। क्यों छोड़ा भाई, मैं इसलिए छोड़ा हूं क्योंकि मुझे ये चीज काम मुझे पसंद है, और मैं
चाहता हूं कि बच्चे जो है सही एजुकेशन ले, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड मिले। अब देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह जो है जहां मैं पढ़ाता हूं या पढ़ाया हूं वहां भी अच्छा, लेकिन दिक्कत वहां पे क्या है कि कनेक्ट बच्चे हो ही नहीं पाते हैं। बच्चा अगर डाउट है तो टीचर से कुछ पूछ नहीं सकता है, कोई ऐसा मीडियम ही नहीं है जिसके थ्रू से आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम या टीचर से कनेक्ट करके पूछ लो। लाइव कोर्स में अगर थोड़ा बहुत आप पूछ पाते हो तो पूछ पाते हो, इसके अलावा डाउट पूछने कोई जरिया ही नहीं है। कहीं पे प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को मिल नहीं पाता है, और उन लोग कभी भी वैकेंसी वगैरह के बारे में कोई बताता नहीं, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड है, उनको बस बताया जाता है। और क्या दिक्कत हो जाता है वहां पे पढ़ाने से, जो मैं पढ़ा हूं अभी तक का 5 से 7 साल से पढ़ा रहा हूं इन सभी अलग अलग इंस्टीट्यूट में। दिक्कत क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी क्या बोला जाता है कि सर वो बैच बंद कीजिए, अब चलिए न्यू बैच में आ जाइए, और बच्चे का वहां पे जो बच्चे आए हैं 1000-2000 उनका क्या होगा, तो उनके बारे में कोई सोचता नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जबकि मैं वहां पे काम अभी भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि उन सब में नहीं जुड़ना है। जुड़ना कहां पे, देखो वहां पे बहुत अच्छी टीचर, दिक्कत ये हो जाता है क्योंकि उन लोगों को लगता है इसमें इतना आया है बच्चा, कम आया है, रेवेन्यू कम हो रहा, तो इस बैच को बंद कर दो। फिर कोई रिकॉर्डेड बैच वगैरह थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है वीडियो, जिससे और बच्चे तो कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। आपको पता ही, आप देख लो कई सारे एग्जांपल है, आप कहीं से भी जहां भी पढ़ रहे हो अगर आप लिए हो तो क्या उनसे आप टीचर से कभी बात कर सकते हो? जैसे मेरे से आप कॉल के थ्रू बात कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो। यही मैं किसी और इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाऊंगा, सो कॉल बड़े इंस्टीट्यूट, तो आप बिल्कुल मेरे से एक मैसेज नहीं कर सकते पर्सनली मुझे। तो ये मुझे लगा कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पा रहा है, तो मैं इसीलिए सोचा हूं कि नहीं अपना यूट्यूब चैनल भले धीरे धीरे करो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन वगैरह करता नहीं, सब आप ही लोग पे है। आप लोग अगर सही न्यूज लग रहा है तो आप बात पे रखो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेस है, मेरे पास बहुत सारा टेक मीडिया है जो अलग अलग जगह से है, उन लोग से मैं पता करता हूं। मेरे कितने स्टूडेंट है या कलीग है जो रेलवे के बड़े बड़े अच्छे लेवल में, उनसे उन लोग से मैं बात निकालता हूं। तो अगर जो मैं न्यूज देता हूं उस बात को आप मानो, है ना, क्योंकि मैं और आपको मैं और एक चीज फ्रेंकली बता रहा हूं, मुझे अभी भी फैमिली और फ्रेंड से आते हैं कि भाई तुम जॉब कोई ले लो ना, अच्छा जॉब कर लो, क्यों मैं छोड़ा तुम, या कोई भी निकालो, तुम तो निकाल ही सकता, क्यों ये चीज कर रहा है? क्योंकि यहाँ बच्चे, वही बात है ना कि यहाँ बच्चे तारीफ करने से ज्यादा गाली ज्यादा देते हैं, है ना। आपको इतना जो मेहनत हम करते हैं आप लोग के लिए, आप देखो प्रमोशन का कोई भी मैं बात नहीं करता हूँ वीडियो में, ऑथेंटिक सोर्स में लाता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ नहीं बोलता हूँ, फिर भी आप देख लो बच्चे नेगेटिव आपका करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नहीं आएगा, फिर अभी बोल रहे हैं कि इसका 7 नहीं है। अभी देखो आज जब मैं आप लोग को ये चीज प्रूफ दिखाऊंगा, इसके बाद ये भी बंद हो जाएगा मैसेज। तो आप अगर कर रहे हो तो सोच समझ के करो, क्योंकि मैं आप लोग को बात को सीरियसली लेता हूं। मुझे लगता है कि मेरे कैंडिडेट्स, इसीलिए मैं प्रमोशन वगैरह नहीं करता हूं चैनल का। मेरे पास 2 बच्चा जुड़े, 5 बच्चा जुड़े या 100 बच्चा जुड़े, जो बच्चा जुड़े उस सीरियसली बच्चा जुड़े जो सच में कुछ करना चाहता है, क्योंकि मैं इंपैक्ट लाना चाहता हूं सोसाइटी में। मैं इसीलिए यहाँ पे अपने से ये चीज कर रहा हूं, ताकि बच्चों को कनेक्टिविटी मिल पाए, पूरा अच्छे तरह से मैं गाइड कर पाऊं, और बच्चे सच में सिलेक्शन लेके अपने सपना को पूरा कर पाए, टेक्निकल में अपना जॉब निकाल पाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो यही जो आप लोग था, इसके बाद देखो यहाँ पे आने लगा मैसेज, यहाँ ये सही बोल रहे हैं, आज ही अजमेर प्रिंट में मीडिया ने जेई और एसएससी के बारे में, दोनों के बारे में कहा है। तो आप जो डियर यहां बोल रहे थे ना, लेवल 6 का ओनली मेंशन है, लेवल 7 का नहीं, क्योंकि लेवल 7 में आता है सीनियर सिस्टम इंजीनियर और कोई और सारा डिपार्टमेंट आता है। तो अब देखो यहाँ पे ये देखो आ गया, आज ही का न्यूज है, जो बच्चा मुझे फिर भेजा, ये कमेंट किया और फिर नंबर से मुझे टेलीग्राम करके ये चीज में मुझे भेजा कि सर ये आप जो बोल रहे थे ना बिल्कुल सही बात है, प्रिंट मीडिया में देखो आ चुका है। और मैं पहले आप लोगों को बता रखा हूं कि भाई ये चीज आने वाला प्रिंट मीडिया में देखो आ गया, राइट। देखो यहाँ पे आपका अजमेर का है, रेलवे की ओर से लेवल 6, ध्यान देखो पढ़ो, यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा था लेवल 6 और लेवल 7, समझ गए ना, में बड़ी भर्ती आने की संभावना है। 10,000 के आसपास बोल रहा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 आएगा या नहीं आएगा, बात की बात है, ये तो प्रिंट मीडिया का बात है, मैं आपको बता रहा हूं ना। अभी देखो अभी मैं कहा नहीं, पहले सुन लो, पहले फिलहाल तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जेई के अलावे भी आने वाली वैकेंसी, तो लेवल 6 और लेवल 7 की बड़ी भर्ती आने की संभावना है। रेलवे इसकी तैयारी कर रही है, माना जा रहा है कि इस साल 10,000 पदों पर नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जा सकती है। फिर इसके बाद ये लाइन देखो जो मैं आपको पहले बता रखा हूं, क्या बताया था कि रेलवे ने सभी जोनों के कार्मिक विभाग, मैंने कहा था ना पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है इसको कहा जाता है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट से लेवल 6 और 7 में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। रेलवे की ओर से जारी किया गया पत्र में जो लेटर जारी करा है उसमें कार्मिक विभाग को लेवल 6 और लेवल 7 के स्वीकृति पद की संख्या, रिक्त पदों की और आवश्यक पदों की भर्ती, मैंने कहा था ना, भेजने को कहा गया है, यानी कितना पोस्ट सेंशन है और कितना पोस्ट खाली है। लेवल 7 और देखो यहाँ पे मेंशन पूरा कर दिया गया है। लेवल 7 में सीनियर सिस्टम इंजीनियर, सीएमए, सीडीएमएस के पद आते हैं। वही 6 का अगर बात करा जाए तो जेई और सीएमए आ जाता है इसमें, और साथ ही साथ कुछ सुपरवाइजर का पोस्ट आता है। तो माना जा रहा है कि नई भर्ती की अधिसूचना इस साल में जारी कर दी जाएगी। रेलवे में कई पदों पर भर्ती लंबे समय से नहीं हुआ है,
और साथ ही जिन पदों पर भर्ती की गई है उसमें काफ़ी लंबे समय तक हो चुका है, कुछ वही हुआ जैसे 2019 में आप लोग का हुआ जेई का, लेकिन जेई सीनियर असिस्टेंट का बात करेंगे, सीएमए का बात करेंगे, सीडीएमएस का बात करेंगे, तो इन सब का वैकेंसी जो है सुपरवाइजर का बात करेंगे तो 2015 में हुआ, तो 10 साल के आसपास हो गया। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि 10,000 प्लस वैकेंसी आएगा। अब ये 10,000 प्लस वैकेंसी आएगा कि नहीं इसके बारे में अब मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां से आप लोगों को पता चल गया कि भाई जो मैं बात बोलता हूं ना, जो मैं चीजें रखता हूं बहुत ही ऑथेंटिक और सीरियसली मैं रखता हूं। तो आपको अगर सच में लग रहा है कि मैं ऑथेंटिक न्यूज देता हूं तो मेरे को आप फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ भी फालतू बके जा रहे हैं अभी तक मैं जो जब भी बात कर रहा हूं, तो आप लोग चाहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप नहीं मुझे फॉलो करो। आप जहां पे एक दिन में 100 वीडियो डाला जाता है बार बार वही चीज को, ठीक है, बाकी आपका कहना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एक बात क्या है कि वैकेंसी सर इतना आएगा या नहीं आएगा। देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि वैकेंसी 10,000 तो खाली है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतना वैकेंसी आएगा। क्यों? अगर ऐसा आ जाए तब तो भाई चांदी चांदी अच्छी बात है, कितना वैकेंसी आ जाए, मैं खुद चाहता कि आ जाए, लेकिन आपको रियलिटी भी मानना पड़ेगा। मैं क्यों बात कर रहा, मैं आपको समझाता हूं। जितना भी मुझे सोर्सेस से पता चल रहा कि सर वैकेंसी इतना ज्यादा आने का चांस बहुत ही कम है, रेलवे निकाल दे सकती है, उसका बात देखो उसका कहना मतलब वो कुछ भी कर सकती है, फिलहाल इलेक्शन है तो। लेकिन आप ये मान के चलो जैसे एलपी का बात करा जाए तो एलपी में कितना वैकेंसी आया था 5,600 के आसपास आया है, मतलब मान लेते हैं कि चलो 5,600, मतलब आप मान सकते हो ना कि 6,000 के आसपास, चलो ठीक है। जबकि पोस्ट कितना खाली था, तो आप देखोगे लगभग आपका 16-17 हजार बोला गया था कि भाई 16 से लेकर 16,000 के आसपास बोला गया था। कितना कम से कम जो है चाहिए अभी इतना खाली है, लेकिन आया कितना 5,000 के आसपास। आप देखोगे कि आप देखोगे 3 गुना वैकेंसी, 3 गुना में से 1 गुना आ रहा है। सेम अगर बात करेंगे टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन में वैकेंसी कितना आने का है 9,000 के आसपास है। जबकि इसमें आप पता करोगे कितना पोस्ट अभी फिलहाल खाली है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना कितना बात करोगे तो लगभग 3 गुना आप देखोगे, यानी लगभग बात करेंगे तो 27 हजार के आसपास जो है पोस्ट उतना खाली है, लेकिन कितना आ रहा है 3 गुना। यानी कि ये क्या कर रही है 3 गुना ले रही है। तो अगर इसमें 10,000 के आस पोस्ट खाली है ना, तो आप मान सकते हो कि जो आपका जेई है ना, या फिर बात करेंगे एसएससी और अदर जितने भी आप लोग का है, अदर जितनी भी आपका है, इन सब में कितना आने का चांस है 3,000 के आसपास। क्योंकि आप देखो तो 3,000 के आसपास, 3-3-9 यानी 3,000 कुछ, मान सकते हो कि 3,000 से लेकर 4,000 जो है ना, ये वैकेंसी इतना आप लोग को आइडियल मान के चल सकते हो। क्योंकि इसके 3 गुना अगर करते हो तो आपका 10,000 हो जाता है। 4,000 तक मैं क्यों लिया, क्योंकि अगर ये 3 साल लेके चलिए, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है ना इसके साथ, ये क्यों इस तरह कर रही है, क्योंकि मान लो आज के टाइम पे एलपी अगर ये 16,000 दे देगी, अब ये बोल के चलिए कि पर ईयर देंगे, तो 16,000 वैकेंसी खत्म अगर हो जाएगा तो अगला साल क्या बोल के देगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई 200 और 100 या 500 के लिए वो निकाले नोटिफिकेशन, राइट। इसके लिए वो 3 साल लेके चल रही है फिलहाल, मतलब अपना लेके चल रही है इन्वेंट्री में कि भाई इस साल अभी हम इतना देंगे, फिर अगला साल इतना, साल 3 साल के लिए। हो सकता है ये और बढ़े, हो सकता है अगला बार आपको 5,000 से 6-7,000 तक दी जाए एलपी में। उस तरह जेई में हो सकता है कि भाई 3 साल अगर लेके चले तो 3 साल में तो रिटायरमेंट भी बहुत किसी का होगा, तो हो सकता है कि कभी 5,000 दिख जाए, कभी 6,000 दिख जाए। तो मेरा तो आइडियल मानना कि अगर इतना तो है कंफर्म आने का, इतना आने का बहुत बड़ा चांस है कि आ जाए। हाँ, अगर 10,000 दे दे तो बहुत अच्छी बात है, किसको खुशी नहीं होगा, हर एक किसी को खुशी होगा। लेकिन आप मान के चलो कि 3 से 4,000 जो वैकेंसी है वो आएगा, और हाँ सब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आपका न्यूज़ था। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और सक्सेस बनना चाहते हो, तो सक्सेस का बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करो जो जिनको लगता है कि आप जानते हो, जो ऑथेंटिक पढ़ाता है, ऑथेंटिक सोर्स देता है। मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो मैं हूं अगर आप मानते हो तो, लेकिन कहीं से भी हो उसको भगवान मान लो डियर, जिससे आपको लगता है कि वो पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, मुझे समझ आता, कनेक्टिविटी बन पाता थ्योरी वगैरह पर, फिर उसी का मान लो 10 टीचर के आसपास मान जाओ, 10 चैनल को फॉलो मत करो, एक को फॉलो करो। और मैं आपको एक स्ट्रांगली मैं आप लोग को एक चीज गाइड करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे बड़े बड़े खासकर इंस्टीट्यूट मुझे लग रहा है कि बच्चे वहां से ज्यादा आता है रिपोर्ट, देखो वहां पे टीचर का कमी नहीं है, अच्छे कंटेंट का कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत वहीं पे आ जाता है कि मैनेजमेंट जो है ना वो पूरी तरह से चलता है को डिजाइन, मतलब बिजनेस बेस्ड है, पैसा बेस्ड है ना, इकोनॉमी बेस्ड है। तो वहां पे जो मतलब बड़ा आप कनेक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी नहीं हो पाता आपसे। आप चाहते हो कि सर कोई पढ़ा रहा है तो कोई भी डाउट रहे, किसी भी तरह का डाउट रहे, मैं पढ़ नहीं पा रहा, नोट्स कैसे बनाऊंगा, रिवीजन कैसे रहे, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, वो आप पूछ नहीं सकते हो, वो बड़ा दिक्कत है ना। तो और दूसरा क्या दिक्कत है कि आप पढ़ रहे हो सकता है कि लास्ट टाइम पे या फिर एग्जाम टाइम में वैकेंसी कम है या कुछ भी हो, तो वो क्या करेगा कि भाई रिकॉर्डेड डाल देगा, फिर किसी शिफ्ट कर देगा, मतलब या टीचर हो सकता है कल चलकर वो छोड़ दे टीचर, है ना, कोई कंपनी पढ़ा रहा है वो टीचर लेफ्ट कर जाए कहीं और चल जाए, तो आप तो उस टीचर को देख के लिए हो, फिर आप क्या करोगे। लेकिन
बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं जो इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं। मैं हर एक ब्रांच का बात कर रहा हूँ, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सीएस का, आईटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, अलग अलग फैकल्टी बना रहे हैं। उनका बहुत अच्छा अच्छा नाम है, आप वहां से पढ़ो। वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना पाएंगे, ए टू जेड पूछोगे, मेन तो कनेक्टिविटी ही होता है ना। इसके अलावा आप वन टू वन बात कर सकते हो, वो छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे, आप वो अपना है ना, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है। तो उन पर अगर जाओगे तो आपका ज्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगा, सक्सेस आप होइएगा। क्लियर? तो ये बात मुझे कहना है। और हाँ, लग जाओ धीरे धीरे तैयारी में। मैं भी आप लोगों को स्टार्ट करा, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तो आप लोग के लिए मैं यूट्यूब में क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा फ्री में। एंड इसके अलावा आप लोग के लिए सीरियस बच्चों के लिए, सीरियस बच्चे अगर आप हैं, आप करना चाहते हो तैयारी, अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो तो आप लोग के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है जाके उसमें ज्वाइन कर लेना और आराम से ज्वाइन हो जाना। उसमें सारे डिपार्टमेंटल जो भी न्यूज़ वगैरह आता है मैं आपको देते रहता हूँ, क्लासेस के बारे में अपडेट मिलते जाएगा, है ना। और सबके बारे में ए टू जेड वहाँ भी आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कराया जाएगा। और ऐप भी हम लोग का, ऐप में डाउनलोड करके कई सारा आपको वहाँ पे फ्री क्लासेस वगैरह और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ थर्ड ईयर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग का है आउटलेट जिसमें आप लोग को कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग को जेई का जो वैकेंसी देखने को मिलेगा। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, ऑथेंटिक आप लोग को नॉलेज चाहिए, देखो टेक्निकल का पहली बात और क्या दिक्कत है मैं आपको और बता रहा हूँ। मैं ना इसमें क्यों जोड़ा हूँ इन सबसे, जो मैंने कहा मैं इसलिए अलग करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि बात क्या है ना कि जब आप किसी डिपार्टमेंट में चल जाते हो ना, आई मीन इंस्टीट्यूट में जब आप ज्वाइन कर जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर जाते हो, तो फिर आप स्टूडेंट के लिए कुछ कर नहीं पाते हो। जैसे कि कुछ आ नहीं रहा तो आवाज उठा नहीं सकते हो, है ना। और न्यूज़ वगैरह आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं बताया जाता ज़्यादा पे। और इंडिविजुअल अगर करेंगे ना तो हर एक न्यूज़ आपको मैं बता सकता हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वहाँ पे आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ, क्यों? क्योंकि भाई कि बिजनेस कंपनी है, वो किसी का अगेंस्ट में जाएगी नहीं। तो ये बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके वजह से, क्योंकि मुझे अगर पैसे कमाना था, तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर लेता, है ना। कई सारा डिपार्टमेंट एक से एक है, जहां से आ जाता, राइट। या फिर मैं बड़े बड़े पैकेज जो मिल रहा था, मैं क्यों छोड़ता अनअकैडमी, या फिर क्यों छोड़ता टेक्स्ट बुक, या फिर क्यों छोड़ता किसी को। आपको पता है वहां पे पैकेज मुंह मांगे कीमत मिलता है। तो भाई मुझे अगर मुंह मांगे कीमत ही चाहिए तो मैं गवर्नमेंट जॉब ना करता, ऊपर नीचे से कितना पैसा आता है ना। तो मैं उसको उस सबको छोड़ा इसलिए ही ना था कि अच्छी तरह काम करवाए। हाँ भाई, पैसा तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके घर चलता है, ऐसा तो कोई इंसान नहीं। आप भी गवर्नमेंट क्यों करना चाहते हो जॉब का तैयारी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसा मिलेगा तो घर को अच्छा लाइफ दोगे। लेकिन जितना एक इंसान को चाहिए होता है कि भाई इतना रिक्वायरमेंट है, इससे मैं अच्छा से अपना चला सकता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा खाने पीने का और लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी है, यहीं से आ रहा है। तो मैं क्यों फालतू का वहाँ चीज़ें जो मैं जिस लिए करना चाहता हूँ वो चीज़ तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, भले बात ये है कि छोटा चैनल है, ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे भाई लगा नहीं पाता हूँ बिजनेस के लिए। फिर कुछ मैं ये नहीं कर लेता कि चलो 10 लाख 15 लाख दे दिया और उसको टीम लगा दिया और वायरल कर देंगे दिस दैट करके। मैं अपना बस काम करना चाहता हूँ। बाकी आप लोग पूरी तरह से है, आप लोग अच्छा बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि टेक्निकल में कोई फैकल्टी ढंग से काम करे, या फिर इंडिविजुअल जो कोई अगर कुछ करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करना, तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। केवल क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वगैरह करना है, लाइक करना, कमेंट करना अगर ऑथेंटिक सोर्स आपको लगा, अच्छा लगा तो, ताकि मैं इसी तरह से कंटेंट आप लोग को देते रहूं। ठीक है, तो यही बात मुझे कहना था आप लोग से। बाकी आप लोग को पता ही है, तो ये चीज़ है। और कोई अगर न्यूज़ मिलता तो मैं आप लोग से जरूर बात करूंगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, फिलहाल अभी टेक्निकल का बहुत सारा मैं गाइड आपका वीडियो लाने वाला हूँ। पहले मैं गाइड पूरा वीडियो लाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब कि कैसे फॉर्म आ रहा है, फॉर्म को भरने से लेकर ज्वाइनिंग करने से लेकर ज्वाइनिंग के बाद का लाइफ क्या होता है, कितना प्रमोशन मिलता है और क्या क्या होता है, ए टू जेड आपको गाइड लाएंगे। हर एक छोटा छोटा वीडियो करके लाएंगे और हर एक चीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे, ताकि आप लोग को यहाँ पे ना जेई और सीनियर इंजीनियर से रिलेटेड ए टू जेड पता चल जाए। चाहे सिलेबस रहे, कैसे आपको प्रमोशन मिलता है, क्या सिलेबस होता है, कट ऑफ कितना जाता है, कैसे पढ़ना है, बुक कौन सा होता है, प्रैक्टिस बुक क्या होता है, ए टू जेड। मतलब जो बच्चे को एक प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए है, वो मैं हर एक चीज के ऊपर टॉपिक बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और कई चीज को जानने के लिए कहीं और जगह जाने ना पड़े, राइट। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।